नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त हूं मैं देश की राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में। अगर आप भी किसी को उधार पर पैसे दे रहे हैं या ब्याज पर पैसे दे रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप अपने पैसे लेने के लिए उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको आपने उधार दी है या ब्याज पर पैसे दिए हैं, तो शायद आपके ऊपर वो रंगदारी के आरोप लगा सकता है या आपको एक बड़े गैंगस्टर से जोड़कर आपकी एफआईआर दर्ज भी करवा सकता है। ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर एक व्यक्ति ने उधार पैसे लिए थे, ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन जब उनका देने का समय आता है तो उस व्यक्ति ने, जो देनदार थे, जिन्होंने उस व्यक्ति को उधार में पैसे दिए थे, उसी के ऊपर आरोप लगा दिए कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर रंगदारी मांग रहा है, ये व्यक्ति मेरे से जो है वो बार बार बड़ी बड़ी गैंगस्टर्स का अपने आप को बता रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टर को अपने आप से जोड़कर जो है वो व्यक्ति दिखाना चाह रहा है कि ये बड़े गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं और ये बड़े गैंगस्टर से जुड़ने के बाद मेरे से रंगदारी मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आइए आज इसकी सच्चाई जो है वो आप लोगों तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भैया है और इन्होंने ये पैसे जो है वो उस व्यक्ति को दिए थे। कितने पैसे दिए थे भाई साहब आपने? 5 लाख मैंने दिए, 3 लाख मेरे मामा के लड़के ने दिए थे, 2 लाख मेरे भतीजे ने दिए थे। अच्छा, टोटल 10 लाख रुपए दे रखे थे इसको। तो आप मांगने गए जब क्या हुआ? धमकी देने लगा, मैं झूठे केस में फंसा दूंगा, क्षेत्र का मुकदमा लगा दूंगा, जो मेरे पास लड़कियां काम करते हैं इनसे कपड़े फटवा दूंगा, दोबारा मेरे ऑफिस में मत आ जाना। गैंगस्टर से भी जोड़ दिया आपको? गैंगस्टर जोड़ दिया कि तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाऊंगा मैं और तुम्हें फंसवा दूंगा मैं। और कुछ निजी न्यूज चैनल हैं उन पे चलवा दिया। हमारा जो भी काम धंधा वो सारा बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, हमारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं वो ये क्या है, तुमने ये क्या करा है, क्या नहीं किया है। हम लोगों को जवाब दे के थक गए हैं, हमसे किसी ने पूछा नहीं आके। रंगदारी के आरोप आपके ऊपर लगा दिए कि रंगदारी मांग रहे हो आप? बिल्कुल रंगदारी का आरोप लगा दीजिए। और जिसमें मैं पहले इसकी 16 तारीख को इसकी कंप्लेंट दे के आ चुका था थाने में इसकी। ये तो उसके बाद ये झूठे आरोप लगा रहा। अगर मैंने ये कंप्लेंट नहीं दे रखी होती तो शायद मेरे पे मुकदमा लग भी जाता। मुसीबत में ही आपने उसको पैसे दिए होंगे? बिल्कुल मुसीबत में पैसे दिए थे, जेल से छूट के आया था। हमने सोचा सुधर जाएगा। इनके रिश्तेदारों ने, इनके भाइयों ने बोली भाई एक बार मौका दे दो, उसको कुछ पैसे की जरूरत है, ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, ये पैसे की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसको पैसे दे दो आप, ये कुछ काम कर लेगा, रेडी पटरी लगा लेगा, टेम्पो चला लेगा, इसलिए इसको पैसे दिए थे। हमें नहीं पता था कि ये हमारे ऊपर ये आरोप लगा देगा। आज इसकी मदद की है, कल ये हमारे ऊपर आरोप लगा देगा, हमें इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा, तो उसकी शिकायत आपने दी है? ये देखिए, इन्होंने शिकायत भी जो है वो बवाना थाने में दी है और प्रॉपर तरीके से इन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से इन्होंने जितने पैसे दिए थे वो मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने पैसे मांगने के लिए जब एक व्यक्ति जाता है और उसी के ऊपर रंगदारी के आरोप लगाने लग जाते हैं तो अब कौन एक दूसरे की मदद करना चाहेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। आपने भी पैसे दिए थे उसको? हाँ जी सर, मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, और उसने मेरे को कुछ पैसे 50-50 करके 2 भी वापस भी दिए हैं। ठीक, उसकी और भी मेरी कुछ लेन देन थी, तो उसने खुद रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मेरे पास। ये 25 तारीख को उसके फोन से, उसके नंबर से रिकॉर्डिंग आई थी और ये आप सुन सकते हो। ये सुन लीजिए आप। भाई 1 लाख रुपए आ गया तुम्हारे पास, 50,000 मैंने कल ट्रांसफर करे थे, 50,000 आज करे हैं, 1 लाख आ गया, 2 लाख रुपए मुझे आपके देने थे, अब बचे आपके 1 लाख रुपए। ठीक है ये देखिए, पूरी रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से भाई ने 2 लाख रुपए तो दिए थे, उसमें से 50-50 हजार रुपए करके उसने 1 लाख रुपए वापिस भी कर दिए, लेकिन जब 1 लाख रुपए और रह गए तो इन सभी के ऊपर जो है वो रंगदारी मांगने के आरोप लगा दिए और रंगदारी की एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए वो थाने पहुंच गए, लेकिन अभी तक इन भाइयों के पैसे जो है वो नहीं दिए। सर, मैं जैसे उसने खुद मेरे को फोन करके बुलाया कि भाई आजा, मेरे पैसे का जो टाइम था 25 तारीख के बाद जब उसने मेरे को बुलाया था पैसे देने के लिए, उसके बाद जब मैं उसके घर के नीचे पैसे देना, पैसे तो उसने दिए नहीं, बोला मैं 1-2 दिन में और पैसे दूंगा भाई तेरे को। ठीक है, उसके अलावा उसने मेरे साथ क्या फिल्म करी, मैं इसके रिश्तेदार हैं ये, उनको उसके दोस्त को लेके गया हूँ, खुद मैं अकेला तो गया भी नहीं। वो बोला मैं 2 दिन बाद पैसे दूंगा। जैसे ही मैं वहां से निकला उसने मेरी 100 नंबर पे कॉल कर दी कि बदमाश आए थे मेरे को मारने पीटने के लिए। मैं जैसे ही अगले दिन थाने में पहुंचा हूँ, मेरे को बुलाया गया थाने में, ये हेड कांस्टेबल विजय और मनोज साहब थे, उन्होंने मेरे को फोन करके थाने में बुलाया। मैं उनके रिश्तेदार को लेकर थाने में पहुंचा हूँ। जैसे हमारी जाके वहां पे बात हुई है, उनके सामने भी इसने बोला है कि मैं इसके पैसे देता हूँ, मैं इसके पैसे कल दे दूंगा, कल की डेट में। उसके बाद भी इसने मेरे को पैसे नहीं दिए और ऊपर से मेरे ऊपर झूठा नाम लगा दिया कि मैं इसको मारने डराने। एक तो मुसीबत में काम आए और ऊपर से फिर आपको गैंगस्टर भी बना दे। हाँ सर, और थाने में बिल्कुल उन्होंने बोला है, सबने पता था कि मैंने इसको पैसे दे रखे, मैंने रिकॉर्डिंग वहां पे भी सुनाई, तो उन्होंने ही वापिस इसको धमका के
और थोड़ा मेरा फेवर किया, तो जैसे उन्होंने पुलिस वालों ने, तो उन पे भी इसने आलम लगाया है कि पुलिस वाले तो उनसे मिले हुए हैं। क्या नाम था उस व्यक्ति का जिससे आपने पैसे दिए? मोहन। मोहन नाम था। हाँ। और मोहन के जो है वो सगे भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये मोहन का सगा भाई है, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मोहन का सगा भाई है और ये मोहन के ससुर जी है और ये मोहन का साला है। इनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि ये भी सच्चाई और पर्दाफाश कर सके, ताकि अगर कोई भी इस तरीके का झूठा आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जी भैया एक बार खड़े होइए, आप क्या पूरी सच्चाई आप बताइए, क्या आपके सामने पैसे दिए गए थे? हाँ, मेरे सामने पैसे दिए गए थे और ये झूठा एलिगेशन लगा रहा है मोहन। इन्होंने मेरे सामने लिए थे, अब पैसे ना देना पड़े इसलिए ऐसा कंप्लेन कर रहा है। ऐसा गलत पहले और लोगों के साथ भी किया? हाँ, पहले भी और लोगों के साथ किया है इसने। एक सतपाल है समयपुर बादली का, उसके ऊपर कर रखा है और भी 2-4 केस मतलब एक तो आपके भाई की कोई मदद करे और ऊपर से वो मदद का सिलसिला ऐसा हो जाए कि कहीं ना कहीं अब इन्हीं को सलाखों के पीछे भेजने को वो तैयार हो जाता है। तो आने वाले समय में क्या कोई गरीब व्यक्ति की मदद कर पाएगा? क्या कोई जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे मदद तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो एक तो मदद करो ऊपर से कंप्लेन कर रहा है, ये तो गलत बात है। अच्छा, तो अभी आपकी तरफ से क्या कुछ बोला गया अपने भाई को? नहीं, उसको समझाने की कोशिश की गई पर वो समझने की उसमें है नहीं कि समझे। ये मोहन का सगा भाई था और ये आप किसी दबाव में तो नहीं आए हो ना यहाँ पे? नहीं, कोई दबाव नहीं। आपके सामने ही पैसे दिए गए हाँ, थे? मेरे सामने पैसे दिए गए थे। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो इनको गैंगस्टर बना दिया। हाँ, उसका यही काम है जी, वो ऐसे ही करता, लेने के बाद एलिगेशन लगा देगा, ना देना पड़े पैसा इसलिए। आप ससुर जी हैं उनके? क्या लगता है कि रंगदारी मांगी है इन्होंने? ना जी, रंगदारी के सवाल ही नहीं उठता। जब मान लो एक आदमी ब्याज पे पैसा मांग रहा है, अगले को ब्याज पे पैसा दिया गया है और जब पैसा मांगने के लिए गया है तो उसका तो आज से नहीं कई साल से ही कर्म है उसका। जिस किसी से पैसा लेता है लौटा के देने का नाम है ही नहीं। उसकी तह तक जाने के लिए मीडिया भी जाएगी लाल फ्लैट के अंदर में, तो एक आदमी से भी पूछा जाए तो कितने का पैसा ले लेके पैसा आज तक लौटाया नहीं है। 4 शादी उसने कर चुका अब तक। उसकी धर्मपत्नी जो 7 फेरे लिए है वो खुद उसका नहीं हुआ, उसके बच्चे खुद उसका नहीं है। आज एक मुसलमानी से ब्याह करके और उसको रखा हुआ है, 2 और उसके ऑफिस में रखा हुआ है, तो उसका कर्म जो है ना अब फूटने के लिए आ गया है और फूटेगा, आज न कल फूटना ही। कहीं ना कहीं एक बेइज्जती भी महसूस होती होगी भैया कि पैसे भी उधारे दे और उसके बाद जब रंगदारी के आरोप लगते हैं तो घर परिवार वाले पड़ोसी क्या सोचते होंगे कि आज अब ये व्यक्ति इस तरीके का कार्य भी करने लग गया? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छोटी मोटी क्लिप भी चली आपकी। भाई साहब, घर से निकलना मुश्किल हो गया और मेरा बेटा 10वीं क्लास में, बेटी मेरी 11वीं क्लास में है। क्लैट की उनकी तैयारी चल रही है, जज की उनकी तैयारी चल रही है। वो मेरे से क्या पूछ रही है, क्या जवाब दूं उनको मैं? अपने बेटे को क्या जवाब दूं? घर पे क्या बताऊं? रिश्तेदार पूछ रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहे हैं। हमारा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया। पैसे दो, मदद करो, ऊपर से इल्जाम लो। तो आज का जमाना ऐसा नहीं रहा, किसी की मदद करने का जमाना तो नहीं रहा और शायद हम आगे किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे अब। क्यों? एक की मदद करके देखिए, उसने इल्जाम लगा दिए हैं, आगे पता नहीं और कुछ किसी की मदद करें किस तरह का इल्जाम लगा देगा। अगर शायद मैं ये एप्लीकेशन नहीं दे के आता तो शायद मेरे पे मुकदमा लग चुका होता। इन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। आप क्या काम करते हो भैया? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, GR ट्रांसपोर्ट। तो जब ये हुआ, जब आपके ऊपर आरोप लगे तो आपको कैसा क्या महसूस? मेरे को तो अब भी भाई साहब आने में बहुत शर्म आ रही है कि मैं घर से निकलता हूँ तो चुपचाप निकलता हूँ, घर पे जाता हूँ चुपचाप। घर वाले पूछ रहे हैं क्या बात हुई, तो अब मैंने घर वालों से भी थोड़ी बात उनके घर वालों से ही करवाई, क्योंकि पैसे दिए जब मेरे इनके घर वालों के साथ अच्छे रिलेशन, उसके साले के साथ मेरी दोस्ती है। इसके चक्कर में ही आके मैंने पैसे दे दिए, नहीं तो मेरा कोई ब्याज वगैरह का काम नहीं है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो आपने तो भाईचारे में पैसे दिए। मैंने तो भाईचारे में उसकी मदद की थी। और भाईचारे का सलूक क्या मिल रहा है आज? आज मैं घर से निकलना भी मेरे को बहुत भारी हो रहा है, शर्म आ रही है। आपने भी पैसे दिए थे भैया? हाँ जी, मैंने पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए? 3 लाख रुपए पैसे दिए, 3 लाख दिए थे। आप क्या गए पैसे? नहीं पे कुछ नहीं है अब तक। आपके ऊपर भी आरोप लगा दिया? मेरे पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है अब तक। मैं तो यहाँ प्रॉपर्टी और फाइनेंस का काम करता हूँ अपना, ऐसे आरोप लगवा रहा मेरे ऊपर वो। तो ऐसे तो फिर किसी जरूरतमंद की आप आगे पैसे नहीं दिए जाएंगे किसी को, किसी जरूरतमंद को कोई सहायता ही नहीं कर पाओगे? कोई कुछ सहायता नहीं कर पाया आगे कोई भी। तो घर परिवार वाले तो बोलते होगे ना? घर पर जाता ही नहीं मैं तो। घर वाले फोन करते घर पे क्यों नहीं आ रहा, मैं तो यहीं रह रहा हूँ, अब क्या करूँ। तो अगर आप लोग भी किसी को ब्याज पर पैसे या उधार में पैसे दे रहे हो, भाईचारे में आकर पैसे दे रहे हो, हालांकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो जगह जगह से कर्जा उठाए होते हैं और वो फिर क्या सोचते हैं, कर्जा माफ करवाने के लिए
आरोप लगा देते हैं। अगर उनकी कोई सहायता करता है तो उन लोगों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं, ये लोग बार बार उनको वहां पर जाकर परेशानी कर रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जो सच्चाई है वो आपके सामने है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने उनको पैसे ना दे रखे हो, क्योंकि आप देख सकते हो उसका भाई भी, उसका ससुर भी और उनके साले भी जो है वो यहां पर आए हुए हैं और उन्होंने भी खुलेआम बोला है कि सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों से उन्होंने पैसे नहीं लिए, ना जाने कितने लोगों से उन्होंने इस तरीके से पैसे लिए। और जब पैसे नहीं होते हैं तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय होता है कि इनको झूठे केस में फंसाया जाए और झूठे केस में फंसने के बाद जय श्री राम। अब चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उधार में पैसे दिए वो सिर्फ मजबूरी में पैसे दिए और उसका सिला ये मिल रहा है। क्या चाहते हो भैया आप लास्ट में सिर्फ इतना बता दो। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हमें कानून पर पूरा विश्वास है कि हमारे पे कोई गलत नहीं तो केस ये नहीं और लगेगा। किसी को ठगेगा। बिल्कुल ठगेगा जी। हम अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसी न किसी को और ठगेगा। ये पहले ही 8-10 लोगों को ठग चुका है। 8-10 आदमी ने इसको पैसे दे रखे हैं, बवाना के भी हैं और भी बाहर के भी आदमी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही किया इन्होंने। वो तो मुकदमे चल ही रहे हैं। ये तो सोचा था कि हमारे खिलाफ ही कराएगा ये। इसका तो काम ही यही है। तो फिलहाल लास्ट में हमारा यही है कि ऐसे ठगों से सावधान रहे और अगर आप पैसे उधार दे रहे हो तो कृपया करके देख परख के ही पैसे दे। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषित, दिल्ली समाचार।